गुलाम आज़ाद हो गए। आज़ाद होना अच्छी बात है, लेकिन फिर कांग्रेस के भीतर आखिर इतनी खलबली क्यों मच रही है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम पड़ताल करेंगे कि आखिर ऐसी खलबली क्यों मची हुई है, जबकि गुलाम नबी आज़ाद वास्तव में आज़ाद हो गए हैं। यदि इसका विश्लेषण हम करते हैं तो निश्चित रूप से पाएंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर की राजनीति चल रही है, G23 करके जो प्रेशर ग्रुप कांग्रेस के भीतर बना हुआ है और गाहे बगाहे G23 के नेता समय समय पर जो बयान देते रहते हैं, आखिर क्या उन बयानों के कारण ये खलबली मची हुई है। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, साइकिल की सवारी कर रहे हैं और G23 के अनेक नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर जब प्रश्न लगा चुके हैं, प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं और कह चुके हैं कि अब राहुल में किसी तरह की न कोई आस है न कोई विश्वास है। जब न आस है और न विश्वास है तो निश्चित रूप से इस तरह से नेताओं का बाहर छिटकना स्वाभाविक है। मैं अनेक कवि सम्मेलनों में और कार्यक्रमों में कहता रहा हूं एक दोहे के माध्यम से कि राहुल भैया नाव में हो गए छेद अनंत, अंतराज का हो गया अब बन जाओ संत। जिस तरह की स्थिति है, कांग्रेस पार्टी की नाव में अनेक छेद हो चुके हैं, लेकिन जब गुलाम नबी आज़ाद ने यह कहा कि सोनिया गांधी अब नेता नहीं रही, फैसले राहुल गांधी के निजी सहायक या सुरक्षाकर्मी लेते हैं, ऐसे में कोई भी वरिष्ठ नेता अपने स्वाभिमान के साथ कब तक समझौता कर सकता है। इसलिए लगता है कि वास्तव में गुलाम का आज़ाद होना ये उनकी नियति थी और उसी नियति के चलते उन्होंने जिस तरह से इस्तीफा दिया, इस्तीफे में जो बातें उन्होंने लिखी हैं, उन बातों को देखकर कांग्रेस के अनेक बड़े नेता जिस तरह से फड़फड़ा रहे हैं, जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं। जयराम रमेश ने तो इतना तक कह दिया कि जीएनए का डीएनए मोदी में हो गया। गुलाम नबी आज़ाद उनको पहले तो बहुत प्रिय थे, लेकिन जब पूरा देश मोदी में हो रहा है तो आखिर कांग्रेस उससे अछूती कैसे रहने वाली थी। हमारी कांग्रेस के अनेक नेताओं से बात होती है, जब मैं क्षेत्र में घूमता हूं, अनौपचारिक रूप से जब कांग्रेस के कई विधायकों से, पूर्व सांसदों से और उनके अनेक विश्वास पात्र लोगों से जब चर्चा होती है, तो निश्चित रूप से ये बात निकल कर आती है कि केवल भाजपा नहीं अपितु देश में जिस तरह से मोदी की लहर है, कोई उससे अछूता नहीं है। कांग्रेस के अनेक प्रवक्ता गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद अनेक दलीलें दे रहे हैं। दलीलें ये भी दी जा रही हैं कि पार्टी ने उनको क्या क्या नहीं दिया। जी हाँ, कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद को बहुत कुछ दिया। लोकसभा सांसद वो रहे 2 बार, राज्यसभा सांसद रहे 5 बार, 1996 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन क्या उस दौर की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में कोई अंतर नहीं रह गया है? क्या उस जमाने में जब कांग्रेस जिस तरीके से राजनीति कर रही थी और आज के दौर में जिस तरह की राजनीति कम और हम कहें हंसी ठिठोली ज्यादा हो रही है, तो क्या कोई अतिशयोक्ति होगी? कांग्रेस के अनेक बड़े नेता, प्रणब मुखर्जी के आखिरी समय को देख लीजिए, किस प्रकार की छटपटाहट नजर आती थी। या फिर आप याद कीजिए उस समय को जब सीताराम केसरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, किस तरह से उनकी विदाई होती है और किस तरह से सोनिया गांधी कांग्रेस की सत्ता को फिर से अपनी मुट्ठी में बंद कर लेती हैं। बात वहां तक भी सीमित नहीं थी। जब यूपीए सत्ता में आती है और सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर किसी भी तरीके से जब विराम लग जाता है, मनमोहन सिंह को जब प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो क्या कांग्रेस में सबसे काबिल और वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह ही थे? तमाम तरह के प्रश्न खड़े हो सकते हैं कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के नेता ये कहते हैं सोनिया गांधी तक तो बात फिर भी कुछ अलग थी, पर राहुल गांधी को जिस तरीके से कांग्रेस पर थोपा गया है, केवल कांग्रेस नहीं भाजपा के लोग भी ये दुआएं करते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें। आप समझ सकते हैं इस बात से, जब विपक्षी दल, जब आपका प्रतिद्वंदी दल ये चाहे कि इस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। मेरे एक मित्र, बहुत देश के बड़े ख्यातनाम कवि, अक्सर ये कहते हैं कि उस तरफ जो दूल्हा है
उसमें दम नहीं है, और जब दूल्हे में दम नहीं है तो बारात कैसे बनेगी। इशारा सीधे सीधे राहुल गांधी की ओर करते हैं। राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड यदि आप निकाल कर देखते हैं, उन्होंने जब से कांग्रेस की कमान संभाली है तब से कितने राज्यों में चुनाव हुए और राहुल गांधी के कारण किस प्रकार की स्थितियां बनी। याद कीजिए 2018 का राजस्थान का विधानसभा चुनाव, अजमेर में आकर, पुष्कर में आकर अपना गोत्र बता के जाते हैं, लेकिन शूरवीरों की पहचान गोत्र से होती है क्या? रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी एक कविता में लिखा है, शूरवीरों की पहचान उनके कर्म से होती है, उनके साहस और शौर्य से होती है। चौकीदार चोर है, केवल ये कहने से काम नहीं चलता। जब पूरे देश का विश्वास मोदी पर है, मोदी सरकार पर है, और पिछले 8 वर्षों में जिस तरह से कोई दाग इस सरकार पर भ्रष्टाचार के नाम पर नहीं लगा है, ऐसे में यदि आप उस सरकार के मुखिया की आलोचना करते हैं तो निश्चित रूप से गुलाम आजाद ही होंगे। आखिर कोई गुलामी कब तक करेगा? समय समय पर केवल गुलाम नबी आजाद ने नहीं, अपितु कांग्रेस के अनेक नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और आज जो भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस की सत्ता के, कांग्रेस के नेतृत्व के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनकी भाषा देख लीजिए। जिन राज्यों में वो क्षत्रप बने हुए हैं, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, राजस्थान के परिदृश्य में भी आप देख सकते हैं। राजस्थान के भीतर जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में रस्साकसी चल रही है, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व अभी तक इस मामले को सुलझा नहीं पाया है, लेकिन अशोक गहलोत चतुर राजनेता हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को वे पानी पिला चुके, लेकिन इस बार मुकाबला जब सचिन पायलट से हुआ तो कहानी बदल गई। मैंने पुराने वीडियो में भी कहा था, अशोक गहलोत का राजनीतिक रूप से कांग्रेस के भीतर अभी तक जब भी मुकाबला हुआ, वे लोग अशोक गहलोत से आयु में बड़े थे। इस बार अशोक गहलोत का पाला एक युवा से पड़ा है, इसलिए पसीने भी बहुत आ रहे हैं। लेकिन जब पिछले दिनों अशोक गहलोत से पत्रकारों ने बात की, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, उसके बाद उनका जो बयान आया, उससे निश्चित रूप से समझा जा सकता है, हर कोई समझता है कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गई है। पिछले 25 वर्षों में हर कोई समझ चुका है कि कांग्रेस की कमान आखिर किसके हाथ जाने वाली है। और जब आपका नेतृत्व आप में विश्वास जगाने में सफल नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से लोग छिटकने लगते हैं। जब नाव में छेद होता है, लोगों को लगता है नाव डूबने वाली है, तो स्थितियां बदलती हैं। आज एक गुलाम आजाद हुए हैं, आगे देखते जाइए, कतार लंबी है और ये कतार आगे कहां से बढ़ते हुए कहां तक पहुंचती है। समय समय पर जैसे कपिल सिब्बल ने पाला बदला, गुलाम नबी आजाद ने एक झटका दिया, आनंद शर्मा की कुछ बातें हो रही हैं, बातें सचिन पायलट को लेकर भी हुई हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी हमने देखा है, उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद को भी हमने देखा है। बड़े बड़े चेहरे जिस तरह से कांग्रेस से छिटक रहे हैं, तो क्या मरती हुई कांग्रेस में फिर से जान फूंकी जाएगी? कौन आएगा संजीवनी मंत्र लेकर इस कांग्रेस के लिए? इस मृतप्राय हो चुकी कांग्रेस का विकल्प क्या कोई दूसरी पार्टी बनने वाली है? क्या भाजपा का मुकाबला करने के लिए तमाम विपक्षी दल फिर से एक साथ होंगे? ये सब सवालों के जवाब भविष्य बताएगा। बहरहाल आपको हमारा ये राजनीतिक विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।